जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके पेपर में सेम टू सेम यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का यह आपका पहला प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? मैं बताना चाहूंगा साथियों, आपके एसएससी जीडी में भगवान बुद्ध से हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न भगवान बुद्ध से हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे लगभग 29 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लगभग इनको 29 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने साल की उम्र में हुआ था? 29 साल की उम्र में हुआ था। भगवान बुद्ध का मूल नाम क्या था? मूल नाम यानी बचपन का क्या नाम था? भगवान बुद्ध का मूल नाम या उसका बचपन का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, ये आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। तो वो सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध का बचपन यानी मूल नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, उनका जन्म पूछेगा आपके एग्जाम में। भगवान बुद्ध का जन्म बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसका जन्म भी जान लीजिएगा, जो कि आने वाला सवाल है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह आपका लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी अब कहाँ में है? तो लुम्बिनी आपका नेपाल में है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कहाँ में हुआ था? नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ में हुआ था? नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पापा की बात करें कि जैसे में मान लीजिए कभी कभी पूछ देता है भगवान बुद्ध के पापा का क्या नाम था या पिता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा, राजा शुद्धोधन था। राजा क्या था? शुद्धोधन था। और मामा सॉरी मम्मी का उसका नाम था रानी महामाया था। क्या था? रानी महामाया था। अब पूछेगा भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा, सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ है कहाँ में? उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी में है। ठीक है ना। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था। उनका ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका मृत्यु हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा साथियों, ये सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाले सवाल है। अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं, और इसका टारगेट रहना चाहिए, इसमें जीके के पहले 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद हिंदी के 20 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग को कवर करेंगे। ठीक है ना। तो 20 में से कम आपका टारगेट रहना चाहिए 15 प्लस प्रश्नों का सही करने का, क्योंकि यह जो प्रश्न है थोड़ा इजी लेवल है और आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो 15 प्लस प्रश्नों का टारगेट रखिए सही करने का। ठीक है, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आपको पता होगा आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? जैसे में काफी बार पूछा जा चुका है कि कब किया था, तो याद रखिएगा, पूरी डेट आपको हम बता दे रहे हैं। 7 अगस्त 1875 ईस्वी को आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था? तो 7 अगस्त 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा संस्था का स्थापना किया गया था, तो ब्रह्मा समाज का। ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? आपके एग्जाम में पूछेगा ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। दोनों याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाले प्रश्न है साथियों। ठीक है ना। ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। अगर स्वामी विवेकानंद वाला पूछ दे, तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे
संस्था का स्थापना किया था, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट है रामकृष्ण मिशन, जिसको कभी कभी आपने देखा होगा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था, ये आपकी एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था का स्थापना किया था, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। यहाँ पर हम आपको 3-4 क्वेश्चन क्लियर किए। 3-4 क्वेश्चन को अगर आप याद रखते हैं तो एसएससी जीडी में यहाँ से एक प्रश्न आने का संभावना है, एक प्रश्न आपका सही होगा एग्जाम में। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को लेकर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने किसका स्थापना किया था, तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। किसका किया था, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया था, ये भी हम आपको बता देते हैं। 1897 ईस्वी में किए थे। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो इन्होंने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था। इन्होंने कौन सा समाज का स्थापना किया था, ब्रह्मा समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपका आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। कब किया था, पूरी डेट हम पिछली बार आपको बताए थे, याद रखिएगा। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर आपका सवाल है, भारत का मुख्य भूमि, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा, भारत का सबसे आखिरी बिंदु कौन सा है, या जिसको दक्षिणतम किनारा भी कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो आप लोग बताइएगा। उसका नाम आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपको आ रहा है। एक बच्चे का आ रहा है कि सर लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप होगा, बताइए तो लक्षद्वीप होगा या इंदिरा कोल होगा या कन्याकुमारी होगा, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी के सबसे मतलब ये दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी के सबसे दक्षिणतम बिंदु को हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। अगर ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट रहता तो हम लोग उसको सही करते हैं, इंदिरा पॉइंट रहता तो उसको हम लोग क्या करते, सही करते। लेकिन यहाँ पर कन्याकुमारी है तो कन्याकुमारी को हम लोग सही करेंगे, क्योंकि यह कन्याकुमारी ही भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है। इस बात को आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलिए। 4 नंबर आपका सवाल आ रहा है, ये 3 नंबर आपका हो गया। 4 नंबर आपका सवाल है, इंसुलिन की कमी से इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। जो इंसुलिन होता है और इंसुलिन का प्रयोग यह किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, तो डायबिटीज यानी मधुमेह के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, मधुमेह के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले नंबर सवाल को चलते, जैसे में यहाँ से प्रश्न आपके हर साल एसएससी जीडी में पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह भी होता है, डायबिटीज होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते चलेंगे। ठीक है ना, चलिए अगले नंबर सवाल को देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी प्रश्न मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूँ। एकदम सिंपल लेवल का सवाल है। इसका जवाब पहले आप लोग का कमेंट में आना चाहिए। ठीक है ना, इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए। बिहू किस राज का प्रसिद्ध त्योहार है, बिहू किस राज का प्रसिद्ध त्योहार है। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है एक बच्चे का कि सर यह असम का हो जाएगा। यह कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। बिहू किस राज का लोक नृत्य हो जाएगा, असम का हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, असम का। याद है ना, असम का लोक नृत्य है। अगर बिहार का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कोई बच्चे बताइए। बिहार का जाट जाटिन हो जाएगा, जो कि काफी प्रसिद्ध है और आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ भी ले कि जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका बिहार का है। जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है, बिहार का है। याद रखिएगा, ये सारे इंपोर्टेंट है। जैसे में एक बार पूछा गया था, गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपका गुजरात का है। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। गरबा डांडिया कहाँ का है, गुजरात का है। रौफ कभी कभी पूछ लिया जाता है, रौफ कभी कभी रौफ कहाँ का लोक नृत्य है, तो रौफ आपको हम कई बार बता चुके हैं साथियों। रौफ आपका जम्मू कश्मीर का है। रौफ आपका कहाँ का लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर का है। याद रखिएगा, ठीक है ना। और अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन आप लोग नहीं किए, अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो यहाँ पर एक स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जुड़ने से क्या फायदा है, वहाँ पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा हम आपको ग्रुप में ही पहले डालते हैं। तो वहाँ आप जुड़ जाते हैं तो आपको सारा चीज वहाँ पर बेनिफिट होगा। तो जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है, फिर मेरे तरफ से आपके पास एक लिंक जाएगा। ठीक है, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पहले क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
छठा नंबर आपका सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो यह विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर आपका सवाल क्या है? कागज का आविष्कार। कागज का आविष्कार याद रखिएगा, कागज का आविष्कार जो है वह किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार आपका किस देश में हुआ है? कोई बच्चे बताइएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी चीन में आपका कागज का आविष्कार हुआ था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कागज का आविष्कार कहाँ में हुआ था? चीन में हुआ था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगले नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे में कभी कभी पूछ देता है, शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ था? शून्य बताइएगा कोई बच्चे, शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। शून्य का खोज ए मैंने भारत में हुआ था। ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली एसएससी जीडी का क्लास करवाया जाता है। अगर आप डेली एसएससी जीडी का क्लास करना चाहते हैं, डेली रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जहां पर डेली आपको सुबह 8 बजे, शाम में 8 बजे एसएससी जीडी का तैयारी करवाया जाता है। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट आपके बेहतर होंगे और आपके मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है तो आप डेली क्लास कीजिए और घर पर भी पढ़ाई कीजिए, इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए अगला नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? ये वाला सवाल आपको हम ऊपर भी बताए थे अभी, और देखिए यहाँ पर भी सवाल ऐड आपका हो गया। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? आपको हम बता दें क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है, जीएस को बोलते हैं, यानी साइंस का ये प्रश्न है। ठीक है ना। तो रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? रतौंधी आपका किस विटामिन के कमी से होता है? तो याद रखिएगा साथियों, रतौंधी जो होता है वह किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से आपका क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या आपका होता है? बेरी बेरी होता है, याद रखिएगा। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है साथियों? अस्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है, जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। ये चारों याद रखिएगा, ये चारों आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपकी एसएससी जीडी में आने वाला प्रश्न है साथियों। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। पोंगल। पोंगल जो है यह किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आप लोग बताइएगा। ठीक है ना। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? कोई बच्चे बता सकते हैं पोंगल किस राज्य का त्योहार है? एक बच्चे का आ रहा है कि सर ये आंध्र प्रदेश का होगा। आंध्र प्रदेश का पोंगल होगा, बताइए तो पोंगल आपका कहाँ का होगा? एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। रतौंधी वाला आपको सही बताया है ना? रतौंधी वाला, हाँ बिल्कुल सही आपको बताएं। ठीक है ना। चलिए रतौंधी वाला आपको बिल्कुल सही बताया। पोंगल आपका कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का बता रहे हैं? नहीं, आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। पोंगल आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। पोंगल आपका कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम वह आपका केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये आपको हम ऊपर भी बताए थे, गिद्धा और बहागड़ा। गिद्धा और बहागड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। गिद्धा और बहागड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का आपको हम कई बार बता चुके हैं। यह कहाँ का है? गुजरात का है। गिद्धा और बहागड़ा, गिद्धा और बहागड़ा गुजरात का है? नहीं, गुजरात का गरबा और डांडिया है। ठीक है ना। गुजरात का आपका क्या है? गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? बताइए, गरबा और डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। ये गिद्धा और भांगड़ा आपका कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? आपका पंजाब का हो जाएगा। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए।
अगला नंबर आपका सवाल है टेलीविजन का आविष्कार। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखिएगा। टेलीविजन का आपका आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने किया था, याद रखिएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? एकदम इंपोर्टेंट सवाल है, आप लोग बताइएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी, याद रखिएगा। एकदम इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, आपके एसएससी में यह पूछा जाने वाला सवाल है और कई बार ये रिपीट भी हो चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आईपीएस आईपीएस कौन हो जाएगा? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन हो जाएगा? तो किरण बेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? किरण बेदी हो जाएंगे, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? आईपीएस किरण बेदी हो जाएंगे। अगर यही बात करेगा भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज थी। कौन थी? अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी में ये सब पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, बताइएगा मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? बताइएगा मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपको पता होना चाहिए, मछली जो है या जितने भी जलीय जीव हैं, याद रखिएगा, जितने भी जलीय जीव हैं वो गिल्स की मदद से सांस लेता है। वो किसकी मदद से सांस लेता है? गिल्स की मदद से सांस लेता है। गिल्स कहने का मतलब है गलफड़ा से सांस लेता है। जितना भी जल में रहने वाला जीव है वो ज्यादातर गिल्स से यानी गलफड़ा से सांस लेता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा साथियों, एकदम इंपोर्टेंट सवाल है। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में और भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाएं, जैसे में मैं कहूंगा करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने आपका करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर आपका सवाल क्या है साथियों, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? बताइएगा जरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है 13 अप्रैल। पूरी डेट की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो याद रखिएगा, पंजाब में हुआ था। कहाँ में हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब के कहाँ में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ में हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था 1919 ईस्वी को। पूरी डेट की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है ना, चलिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 17 नंबर, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद, जैसे में यहाँ से एक दो प्रश्न पहले बनेगा कि 1939 ईस्वी में किसने कांग्रेस को छोड़ दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया था? काफी इंपोर्टेंट है। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ा था, ये भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। तो 1939 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने किस दल का स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। उन्होंने किस दल का स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे चले। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर आपका सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? पंजाब केसरी हम लोग किनको कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एसएससी में यह पूछे जाने वाले सवाल है साथियों। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके इजी सवाल है एवं आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है ना। सैंडर्स की हत्या किसने किया था?
सैंडर्स, सैंडर्स की हत्या किसने किया था? याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। सैंडर्स जो था एक प्रकार का वकील था, ठीक है ना। उसका हत्या किसने किया था? तो याद रखिएगा, उसका हत्या भगत सिंह ने बम फेंक कर किया था, और इनको फिर फांसी दिया गया था, उन्हीं के अथी में दिया गया था, ठीक है ना। जो सैंडर्स की हत्या किया था उसी के कानून के हिसाब से इनको फांसी दिया गया था 18 साल के से कम उम्र में, ठीक है, याद रखिएगा। और उधम सिंह ने किसका हत्या किया था? तो उधम सिंह ने जनरल डायर का हत्या किया था। उधम सिंह ने किसका हत्या किया था? जनरल डायर का हत्या किया था, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत की भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिएगा, ये सभी बच्चे को पता होना चाहिए, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा। और सुचेता कृपलानी क्या थी? ये आपका मुख्यमंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा दोनों। यहाँ से देख सकते हैं, तो आपका जीके अब समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग कम से कम जीके में कितना प्रश्न किए, ये आप लोग स्कोर बताइए, ठीक है ना। आप लोग स्कोर फटाफट बताइएगा, आप लोगों ने कितना स्कोर किया जीके में, ठीक है ना। बताइए, आप लोग बताइए फटाफट, जीके में से 15 प्लस स्कोर हुआ या नहीं? ईमानदारी पूर्वक ही बताइए, 10 सही हुआ 10 ही लिखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, अगले अब हम लोग हिंदी के कुछ 20 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, क्योंकि 20-20 प्रश्न आपका हिंदी का, 20 प्रश्न जीके का, 20 प्रश्न रीजनिंग का, 20 प्रश्न है मैथ का, टोटल मिलाकर आपका 80 क्वेश्चन का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग अपना स्कोर बता दीजिए, तब तक हम लोग हिंदी को स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी में भी आपका टारगेट रहेगा 20 में से कम 17 प्लस, क्योंकि जो क्वेश्चन है हिंदी में थोड़ा सिंपल लेवल का है, तो आपको 17 प्लस क्वेश्चन है हिंदी में सही करना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, अंधा क्या चाहे, अंधा क्या चाहे दो आंखें, लुकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधा क्या चाहेगा? दो आंखें, ये एक लुकोक्ति है, उसका सही अर्थ क्या है? तो इच्छित वस्तुओं को प्राप्ति होना, जैसे में आपका कोई जो भी इच्छा है वो आपको मिल गया, तो अंधा के आंखें ना मिल गया, वही बात हुआ ना कि इच्छा जो चीज का है वो वस्तु का प्राप्ति हो जाना, इच्छित वस्तुओं का प्राप्ति हो जाना, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथी हो, तो घर पर भी मेहनत कीजिए, और जो हम रिवीजन करवाते हैं उसको भी रिवीजन कीजिए, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए, जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का आपका विलोम शब्द क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का मतलब होता है चलना, चलना एक प्रकार से समझ सकते हो, तो उसका उल्टी क्यों हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना, स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे साथियों? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग मितभाषी कहेंगे। जो कम बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी बोलते हैं। और जो ज्यादा बोलता है उसे वचाल कहते हैं। जो ज्यादा बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वचाल। जो कम बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों को भरना है, साहित्य और जीवन का क्या है? साहित्य और जीवन का डॉट 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 का संबंध है, अभिन्न संबंध है, यानी घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? घनिष्ठ संबंध है, तो अभिन्न का मतलब ही क्या होता है? घनिष्ठ होता है। अभिन्न का मतलब क्या होता है? घनिष्ठ होता है। तो आप यहाँ पर अभिन्न भर सकते हैं, ठीक है ना, अभिन्न या घनिष्ठ, ठीक है। आगे चलिए, इंद्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? इंद्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो इंद्र को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? देवेंद्र बोल सकते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंद्र को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? देवेंद्र बोल सकते हैं, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर आपका सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना। ऐसा एक प्रश्न आपकी एसएससी जीडी में हर बार पूछा जाता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें कौन सा श्रृंगार आपका सही लिखा हुआ है? तो देख लीजिए, ये वाला जो आपका श्रृंगार लिखा है ना, ये ऑप्शन वाला, ये वाला बिल्कुल सही है। श्री के नीचे ऐसे रहना चाहिए, बिंदु इसी के ऊपर रहना चाहिए, और गार श्रृंगार देख लीजिए, ऐसे श्रृंगार आपका लिखाएगा साथियों, ठीक है ना। और ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल एसएससी जीडी में पूछा जाता है, कौन सा सही है? तो श्रृंगार आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, 7 नंबर आपका सवाल है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पुराने बातों को दोहराना। पुराने बातों को क्या हो जाएगा? दोहराना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पुरानी बातों को दोहराना, ठीक है। आगे चलिए,
अगला नंबर सवाल है उत्साह शब्द। उत्साह शब्द का विलोम क्या होगा? उत्साह शब्द का आपका विलोम क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा, उत्साह का उल्टा क्या हो जाएगा? निरुत्साह हो जाएगा। निरुत्साह हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्साह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निरुत्साह हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 9 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके समान कोई दूसरा न हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? तो जो जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उससे हम लोग अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 10 नंबर आपका सवाल है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, वह कल अपने माँ के साथ बाजार जाएगा। जैसे मैं इसमें बताना है कि कौन सा भाग में त्रुटि है, वह कल अपने माँ के साथ बाजार जाएगा। इसमें कौन सा त्रुटि है आप लोग बताइएगा। तो अपने माँ के साथ, अपने माँ के साथ यहाँ पर आपका त्रुटि है। ठीक है ना, अपने माँ के साथ यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है, वह कल अपने माँ के साथ बाजार गया। ये गलत है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये बी वाला आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा त्रुटि हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 11 नंबर आपका सवाल है, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आंखों के सामने हो उस वह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष। जो आंख के सामने रहता है उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आंख के सामने है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है ना साथियों, आगे चलिए। 12 नंबर आपका सवाल है साथियों, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत परिश्रम करना, और आप लोग का भी बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत परिश्रम करना, आकाश पाताल एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों 13 नंबर, याद रखिएगा, गणेश का सही पर्यायवाची शब्द होगा। गणेश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा साथियों? तो गणेश का सही पर्यायवाची, गणेश को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? गजानन बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गणेश को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? गजानन बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध यहाँ पर कौन सा, ज्योत्सना कौन सा सही लिखा है? तो आधा तो ज सबसे पहले होगा, यो हो जाएगा, आधा त भी हो जाएगा, आधा स भी हो जाएगा, ना भी हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसे जो खाना आपका लिखा रहेगा वही सही होगा। यानी बी वाला ऑप्शन को आप लोग एक बार देख लीजिए, जिसमें त आधा, जिसमें स आधा, जिसमें ज आधा, ऐसे जो में रहेगा वो वाला जो सना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर आपका सवाल है साथियों, अल्प का सही विलोम शब्द क्या होगा? अल्प का सही विलोम शब्द होगा, अल्प मतलब क्या होता है? कम। अल्प मतलब कम मात्रा में कोई चीज, अल्प मात्रा यानी कम मात्रा में। तो अल्प का मतलब होता है कम, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अधिक। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल है, अधिक स्थानों को भरे, हमें अपने माता पिता की करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता की डॉट 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 क्या करना चाहिए बताइए? तो हमें अपने माता पिता की क्या करना चाहिए? नौकरी करना चाहिए, नहीं ना, चाकरी करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, नहीं, सेवा करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल जो कि मुहावरा से आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं आपके एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो संधि विच्छेद हो गया, उससे हो गया, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया। ये सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है ना। बताइएगा, हाथ मलना, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पछताना। क्या हो जाएगा? पछताना हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? पछताना। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु न हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? तो जिसका कोई शत्रु न हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अजात शत्रु बोलेंगे। जिसका कोई शत्रु न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे। एक बच्चे का आ शत्रुधन, शत्रुधन नहीं होगा बाबू, ठीक है, निशत्रु भी नहीं होगा, अजय भी नहीं होगा। ठीक है ना। जिसका कोई भी शत्रु न हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। ठीक है ना। और हिंदी में आपका कितना स्कोर हुआ अभी आप बताइएगा? 18 प्रश्न यहाँ पर हो चुका है, दो और प्रश्न बाकी है, देख लीजिए।
वाक्य में त्रुटि आपको पहचाना है। वाक्य में कौन सा त्रुटि होगा? मेरे को आज दिल्ली जाना है। मेरे को आज दिल्ली जाना है, इसमें कौन सा है बताइए? इसमें कौन सा वाक्य मतलब गलत है? तो मेरे को नहीं, मुझे। मेरे को नहीं, यहाँ पर क्या रहना चाहिए था? मुझे। तो यहाँ पर वाक्य आपका त्रुटि है। मुझे आज दिल्ली जाना है, तो यहाँ पर वाक्य क्या है? त्रुटि है। यानी मेरे को यहाँ पर वाक्य क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये त्रुटि हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए 20 नंबर आपका सवाल क्या है साथियों? तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची कहने का मतलब है समान अर्थ वाला शब्द। पर्यायवाची का मतलब उस शब्द को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए शूज लेते हैं, तो शूज को हम लोग जैसे में रब्बे भी बोलते हैं, प्रवाहकर भी बोलते हैं, दिनाकर भी बोलते हैं। तो ये सब इसका पर्यायवाची हो जाएगा। उसी प्रकार से तलवार का पर्यायवाची क्या होगा? तो तलवार का पर्यायवाची करवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करवाल हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्या बताइएगा? अपना एक बार स्कोर बताइएगा हिंदी में से कि 20 में से 17 प्लस स्कोर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, एक बार कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर, हिंदी में मेरा 20 में से 18 सही हुआ, 19 सही हुआ या 10 सही हुआ। जितना भी सही हुआ एक बार कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है ना? और यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो गया, नहीं तो मैथ भी हम लोग इस वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मैथ को कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।